मसीह की। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, इस शाम के समय फिर से एक बार मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह से लेके शाम तक बहुत से प्रभु के सेवकों ने यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रभु के वचन को सुनाया है। और मैं विश्वास करता हूँ इस समय सारे सेवक लोग इस यूट्यूब में और हर एक चीज़ों में वो प्रार्थना कर रहे हैं और इसी प्रार्थना का उत्तर कोरोना वायरस आज कम होते जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जितने भी सेवक हैं उनके लिए आप भी प्रार्थना कीजिए और उनके YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद देता हूँ मेरे भी सब्सक्राइबर को और व्यूवर को। करीबन 2500 से ज़्यादा लोगों ने मेरे इस प्रभु के वचनों को देखा है। 145 से लेके 150 तक लोग मेरे YouTube चैनल को लोगों ने देखा है और पसंद किया है, लाइक्स किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। तेरे परमेश्वर पिता, फिर से एक बार इस शाम के समय तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमारे आत्मा, हमारे मन और हमारे मुंह को खोला ताकि हम तेरी गवाही देने वाले बन सके। फिर से एक बार प्रभु इस YouTube के द्वारा प्रभु हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो YouTube के जो भी सब्सक्राइबर है और उसी तरह से प्रभु जो इसको देखा है और जो YouTube चलाने वाले हैं उन लोगों को भी तो आशीष दीजिए प्रभु। इस शाम के समय फिर से एक बार आज पूरा दिन हमको संभाला, इस रात के समय तेरे वचन के द्वारा हमको सुनने के लिए कान और मन दीजिए और हमारा जीवन वैसा ही बना दीजिए। आज तू अपने वचन के द्वारा हमसे बोल, क्योंकि आज वचन में तू कह रहा है कि प्रभु उठो, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे पास आया। हाँ प्रभु, ये प्रकाश पाने के लिए हमें उठना चाहिए। हमारी सहायता करके वचन को आप गहराई से समझें। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, इस समय फिर से एक बार मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये मौका मुझको आज दिया है। आज हमारे जीवन में हम लोग बहुत से बार कैसे हम लोग जीवन बिताए। आज हमारे पास दो विचार है, या तो हम घुट घुट के हमारे जीवन में जी सकते हैं या परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको हम प्रभु के नाम में धन्यवाद देते हुए जी सकते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सेल्समैन था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और इसके लिए सेल्स से जुड़ी हुई कुछ बातों के द्वारा हम लोग देखेंगे कि एक सकारात्मक व्यक्ति और एक नकारात्मक व्यक्ति के बारे में। एक बार जूते की कंपनी वालों ने एक सेल्समैन को उन्होंने अफ्रीका देश में भेजा ताकि वो जूते बेच कर आए। और जब वो सेल्समैन अफ्रीका में चला गया तो वहाँ पे उसने पहले दिन देखा और उसने जाना, अरे ये लोग तो सीधे कपड़ा पहनना भी नहीं जानते हैं, ये कब चप्पल और जूते खरीदेंगे। और यहाँ तो इंग्लिश भी नहीं आती और लोगों को जूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं, और ये कैसे जूतों को खरीदेंगे। तो पहले दिन उसने सर्वे किया और दूसरे दिन फिर घर से बाहर निकला और देखा, क्योंकि एक दिन पहले ही उसका मन बिगड़ गया था और इसके लिए उसने दूसरे दिन भी उसको बहुत ही मन में एक निराशा उत्पन्न हो गई थी। और वो इस समय अपने जिसने हमको उसको भेजा था उस एरिया सेल्स मैनेजर के बारे में वो कह रहा था, अरे कहाँ मुझको भेज दिया इन्होंने, यही मुझको बॉम्बे, बेंगलोर या कलकत्ता भेजते तो अभी तक मैं हज़ारों बूट शूज़ में सेल कर सकता था। और तीसरे दिन फिर से एक बार वो घूमने निकला, तभी उसके मन में उसको बहुत ही एक निगेटिव, एक नकारात्मक विचार आने से उसने इमीडिएट टेलीफोन बूथ के ऊपर चला गया और जाके उसने अपने एरिया मैनेजर से बात की और फ़ोन पे कहा, सर जी आपने मुझको कहाँ पे भेजा है, ये ऐसा स्थान है यहाँ पे जो जंगली लोग हैं इनको तो जूते पहनने की आदत तो नहीं है और ये जूते क्या है ये जानते भी नहीं है, और ऐसी जगह पे आपने मुझको भेज दिया और यहाँ पे मैं जूते बेच नहीं सकता। चाहे आप मुझको जॉब में रखिए या निकाल दीजिए, चाहे तो आप मुझको अगर अच्छी सिटी में भेजेंगे तो मैं बहुत से शूज़ बेच सकता हूँ।
तभी वहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर ने कहा ठीक है भाई आप आ जाइए। और तब वो व्यक्ति वापस अपने गांव अपने देश में चला गया और वहाँ पे उसने और एक सेल्समैन को वहाँ पे भेज दिया। और जब वो सेल्समैन वहाँ पे चला गया तो पहले दिन उसने देखा तो सबसे पहले उसने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ पे उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया अरे यहाँ तो एक भी आदमी जूते नहीं पहनता। अगर मैं इनको सिखाऊंगा कि जूते पहनना क्या है, अगर मैं उनको समझाऊंगा कि जूतों की अहमियत क्या है, तो अगर ये जूते लेंगे तो यहाँ पे कितना जूते सेल होगा। तभी जाके उसने एक डेमो करने के लिए किसी लोगों को उसने बुलाया और उसने शूज़ पहनाए और उसने कहा कि अब चलो। तो वो लोग चलने लगे, दौड़ने लगे और उसे देख के लोग हंसी मजाक करने लगे और हंसते हंसते बहुत से लोगों ने वहाँ पे शूज़ को खरीदने के लिए अपने नाम को उसने बताया। फिर दूसरे दिन वो चला गया, बहुत से नाम उसके पास आने लगे और तीसरे दिन वो टेलीफोन बूथ पे जाके उसने अपने सेल्स एरिया मैनेजर से फ़ोन किया, सर जी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि क्या तुम भी वापस आना चाहते हो? वो कहा नहीं सर जी, मैं यहाँ से आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बसना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं एक बात को बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे फैक्ट्री में जितने भी शूज़ है सारे शूज़ को भेज दो और मैं यहाँ पे सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता और इसके लिए आज के आज सारे फैक्ट्री का स्टॉक खाली हो सकता है और इसके लिए आप मेहरबानी करके यहाँ पे शूज़ का सप्लाई कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है सकारात्मक विचार और ये होते हैं नकारात्मक विचार। और आज हमारे जीवन में हम लोग यहाँ पे आज वचन के बारे में भी देखेंगे। जब हमें परमेश्वर पुकारता है, जब हमें परमेश्वर बुलाता है, तो हम उसे कैसा प्रत्युत्तर देते हैं। और जब कोई सेवकाई करता है तो वो कहता है कि अरे मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास खाने के लिए, मेरे पास गरीबी है, मेरे पास बताने के लिए, मेरे पास कुछ रहने के लिए मकान नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब एलिया की कहानी में देखते हैं कि जब वो पहला राजा उसका 17वां अध्याय में परमेश्वर ने उस राजा के सामने उसको खड़े रहने के लिए कहा और खड़े होके उसने कहने के लिए कहा कि तू इस राजा के पाप के कारण उसे बता दे कि 3.5 साल तक बारिश नहीं आने वाला है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहने के लिए हिम्मत दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में रहता था और आगे 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसे उस राजा के सामने खड़ा करता है जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास रहने के लिए मकान है, जिसके पास खाने पीने के लिए खाना है। लेकिन परमेश्वर ने उसके विरोध में ही उसको कहने लगाया और वहाँ से उसके परमेश्वर ने कहा कि उसको छोड़ के तू करीब नाले के पास जा, वहाँ पे कौवे लोग आके तेरी खाने की व्यवस्था करेंगे। और वहाँ पे जब पानी खत्म हुआ तो परमेश्वर ने एक ऐसे विधवा के पास भेजा जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी की कमी थी। और वहाँ पे हम लोग देखते कि 3.5 साल तक उस विधवा के घर में वो रहा और वो विधवा भी खाती रही, उसके बेटे को भी खिलाती रही और उसने सेवक को भी खिलाया। ये है परमेश्वर की सेवकाई का राज। आज अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो भी आपको असाध्य लगता है, जो भी हो नहीं सकता ऐसा लगता है, परमेश्वर उसे जरूर करेगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग किस विचार में जी रहे हैं, तो आइए हम लोग वचन में चलेंगे। यशायाह उसका 60 चैप्टर 60 और 1 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आया है तथा याहवे का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधकार और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है, परंतु तुम्हारे ऊपर याहवे का उदय होगा और उनका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। अन्य जातियों तुम्हारे पास प्रकाश लिए आएंगे और राजा तुम्हारे आरोन के प्रताप की ओर आएंगे। अपने आसपास दृष्टि उठाकर देख, वे सभी इकट्ठे हो रहे हैं और तुम्हारे पास आ रहे हैं। दूर स्थानों से तुम्हारे पुत्र आ जाएंगे, तुम्हारी पुत्रियां गोद में उठाकर लाई जाएगी। तुम देखोगे तथा आनंदित होगे, तुम्हारा हृदय भाव आनंद से भर जाएगा
क्योंकि सागर का सारा धन तुम्हारा हो जाएगा, देशों की धन संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे देश असंख्य ऊँटों से भर जाएंगे, जो मिदियन, यफा और शिवा देश से आएंगे। वे अपने साथ सोना लोबान लाएंगे। वे यहोवा का आनंद गुणगान करेंगे। केदार की भेड़ बकरियां तुम्हारी हो जाएगी। नेबायोत के मेंढे सेवा टहल के काम आएंगे। मेरी वेदी पर ग्रहण योग्य होंगे। मैं अपने घर को प्रतापी कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वचन में देखते हैं कि वचन में 60 उसका पहला वचन कहता है, उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आया तथा यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइबल में उठो शब्द कहाँ पे आया, उठने का एक्शन कहाँ पे है। धन्य वो पुरुष जो चलता नहीं, जो ठहरता नहीं, जो बैठता नहीं, लेकिन वो दौड़ता है, जो हम लोग भजन संहिता 119 के 32 में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेत्र भी बैठा हुआ था, जो यीशु मसीह को इनकार करने वाला था। आग के पास बैठ के वो अपने आप को उस ठंडी में वो सेक रहा था, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उस जो पार्श्वरोगी जो रोगी था उसको भी उठने के लिए कहा। जो 38 साल का व्यक्ति जो पानी के पास गिरा था उसको भी उसने उठने के लिए कहा। और यही नहीं तो खोया हुआ बेटा भी उसने अपने मन में कहा कि मैं अब उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का काम है हमें रास्ता दिखाना। परमेश्वर का काम है हमको प्रोत्साहित करना। जब वो कहता है कि उठो, तो हमें उठने का जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, क्योंकि बैठने वाला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। बैठने वाला व्यक्ति एक ठहरे हुए व्यक्ति के समान है। जैसा एक पानी ठहरा है, वो वहाँ पे गंदगी को पैदा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर इस नदी की तरह हमको बहने के लिए, उठने के लिए कहता है। परमेश्वर के शब्द में, गॉड शब्द के स्पेलिंग में गो शब्द आता है। परमेश्वर हमेशा हमको उठ के आगे बढ़ने के लिए कहता है। और यहाँ पे आज अगर हम नहीं उठेंगे तो कोई परमेश्वर जेसीबी लाके आपको उठाने वाला नहीं है। एक आदमी जब सोता है तो उसको हम उठा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोने की एक्टिंग करता है उसको हम उठा नहीं सकते। उसी तरह से परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उठो, तो आपको अपनी आत्मा में उठना है, अपनी विचारों से उठना है, अपने विश्वास में उठना है, अपने निराशा के विचारों से उठना है, आशा की ओर हमको बढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग जब तक नहीं उठेंगे और कहेंगे कि मैं अभी उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे मैं कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और तब तक हम लोग देखते हैं उस खोए हुए बेटे ने जो निर्णय किया था उठने का, जो निर्णय किया था जाने का, और जो निर्णय किया था पिता से मिलने का, जब पूरा हुआ तो उसको 3 आशीषों से परमेश्वर ने या उसके पिता ने उसको आशीषित किया। एक, सबसे पहले उसको अधिकार की अंगूठी दिया, दूसरा उसको कपड़े दिए, तीसरा उसके पैरों में चप्पल दिया, जो अधिकार था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप उठेंगे, जाएंगे, तभी परमेश्वर आपको क्या करेगा, क्या आशीष देगा। क्या आप आज उठने के लिए तैयार हैं? आप हर एक बातों से, क्योंकि अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा कि उठ और अपने, मैं जहां तुझसे कहूंगा तो वहां पे चला जा। अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत से बार कहा कि उठ और बाहर चला जा, क्योंकि एक दिन अब्राहम जब वो अपने घर में बैठा था, वो सोच रहा था कि मेरे घर में, मेरे जीवन में मुझको बेटा नहीं। वो 15वें आयत में, अब अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में देखते हैं, तो घर में बैठ के चिंता कर रहा था कि ये सारी दौलत जो है, जो सारी संपत्ति है, मेरे मैनेजर इलियाजर को चले जाएगी। और तो परमेश्वर ने उससे कहा उठ और बाहर आ और आकाश की ओर देख।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इसी प्रिंसिपल को यूज़ करना है। हमको भी उठना है, बढ़ना है और आकाश की ओर देखना है, जहाँ पे परमेश्वर ने इस नक्षत्र को, इस तारों को, इस सूरज चांद को बनाया है, वो पृथ्वी से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर सारे जगत का स्वामी है। हम तो छोटे छोटे बातों के लिए हम लोग तो एक ग्लास लेके जाते हैं, एक मग लेके जाते हैं, परमेश्वर आशीष दो। परमेश्वर कहता है ग्लास और मग हटा दो, बड़ी बकेट लेके आओ, मैं तुमको आशीष देना चाहता हूँ। आज आप उठ के परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, तभी परमेश्वर का प्रकाश तुम पे आएगा। और ये प्रकाश कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जगत का प्रकाश हूँ, मैं ही इस दुनिया का प्रकाश हूँ। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। वही हमको उजाला देगा। और प्रभु का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको यीशु मसीह को वचनों में पढ़ के उठना है और यीशु मसीह के पास जाना है। क्या आप अपने उठने के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप उठ सकते हैं? हाँ, आप हैंडीकैप नहीं है। क्या आप चल सकते हैं? हाँ, आप हैंडीकैप नहीं है। परमेश्वर ने आपको अच्छे हाथ पैर आंखें सब कुछ दिया है, और जिन लोगों को नहीं दिया है वो लोग आपसे अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा वो लोग काम बिता रहे हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में उठना बहुत ही जरूरी है। बैठना एक क्या है? एक हारने की निशानी है। उठिए, और परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं अपना उजियाला तुमको दूंगा। ये उजियाला क्या है? उजियाला हमारे में जीवन में ट्रांसपेरेंसी लाता है, एक स्पष्टता लाता है। अगर अंधेरे में हम कुछ करते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उजियाला में कुछ करते हैं तो सब हमें स्पष्ट होता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें उठने की बहुत ही ज़रूरत है। परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। उस उजियाला को, प्रभु के वचन को, प्रभु के विश्वास को, प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में आना है। हमारे जीवन में अस्पष्टता को निकाल के स्पष्टता का जीवन हमको जीना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अरे थके हुए हारे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। अरे जो कोई भी मेरे पास आएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, उसको कभी भी भूख की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके अंदर से जीवन का जल निकालूंगा। आज तुम्हारे जीवन में आप क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि आपका दिल थक गया है, आपका दिल थार गया है, आपने बहुत ही कोशिश की है। और इस गीत को हम लोग जानते हैं, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा है, आज तुमको जगाने कोई आ गया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने वाला यीशु मसीह आ गया है। आज हमको इस दिन की उजियारे में चलना है। हमें गफलत में सोना नहीं चाहिए। आज उठने की जरूरत है। आज वचन को आप समझने की जरूरत है। परमेश्वर आपको इस संडे में उठाना चाहता है, क्योंकि संडे को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारा मन अगर पुनरुत्थित नहीं है तो हम लोग किसी भी काम के नहीं। और इसके लिए ये प्रकाश जब तक नहीं आएगा तब तक हम उठेंगे नहीं, उस वचन को पढ़ेंगे नहीं, और तभी हम वचन में देखते कि यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय होगा। परमेश्वर का तेज मरियम के ऊपर हुआ था, परमेश्वर का तेज इलियाजर के ऊपर हुआ था, परमेश्वर का तेज जकरिया के ऊपर हुआ था, परमेश्वर का तेज चरवाहों के ऊपर हुआ था। आज परमेश्वर का तेज आप पे भी होना चाहता है। क्या आप उठना चाहते हैं? जब प्रभु का प्रकाश उन पे गिरा तो सारे चरवाहे उठ के खड़े हो गए, और खड़े होके वो यीशु मसीह को देखने चले गए। आज क्या आप उठना चाहते हैं? परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है। और वचन 2 में देखते हैं कि देख पृथ्वी पर तो अंधकार है। यहाँ पे देख इस शब्द को हमको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा आकाश के पंछियों को देखो। और एलिया ने भी अपने गेहजी से कहा कि जा आकाश के अंदर देख कि कहीं बादल नहीं आ रहा है। तो 7 बार वो दौड़ता चला गया, और 7वीं बार उसने देखा कि हाथ के इतना
एक बादल वहाँ पे आ रहा है। आज हमें भी उठना है, देखना है हम लोग आज कहाँ है, हम लोग आज कहाँ होना चाहिए था। सचमुच में हमारे जीवन में आज हम लोग देख रहे हैं, आज अपनी हालत को आप लोग देख रहे हैं, अपने जो भी कोशिशें की उसके क्या उसमें सफल है, अपने जीवन में अपने सचमुच वो शांति को पाया है, आपने जो चाहा वो आपको मिला है। क्या आप आपके प्रेम में सफल है? जिससे आपने प्यार किया था क्या वो आपको मिला है? क्या आपने जो भी सोचा था आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते क्या हुआ है? आप जीवन में हार चुके हैं, लेकिन आपके लिए एक शुभ संदेश है, अपने जीवन की ओर देखो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह की ओर अपने दिल को लगाओ, यीशु मसीह के पास अपने जीवन को लगाओ। क्योंकि दीक्षा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और यीशु मसीह ने कहा है कि इंग्लिश में देखते कि टर्न योर हार्ट, तुमने अंधकार की ओर अपना मन लगाया है, तुमने अंधकार की ओर अपनी आशा को लगाई है। वहाँ पे स्पष्टता नहीं, वहाँ पे अदृश्यता है। आप अंधकार में चलोगे तो गहरे अंधकार में कहाँ आपका पैर गिरेगा, कांटों में गिरेगा, गटर में गिरेगा या कहाँ गिरेगा आपको पता नहीं। और उसी तरह से आप अगर जीते जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी उजाला नहीं आएगा, क्योंकि आगे वचन कहता है कि पृथ्वी पर तो अंधकार है, पृथ्वी आपको उजाला नहीं दे सकती। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्यों प्रेम किया? क्योंकि पृथ्वी पर अंधकार था। यीशु मसीह भी जब सेवकाई में हम लोग मत्ती के 4:12 से 17 में जब देखते हैं तो लोग जो थे वो अंधकार में बैठे थे और एक बड़ी ज्योति यीशु मसीह के रूप में उनके जीवन में आई। तो आज आपके जीवन में भी यीशु मसीह उजियाले के रूप में आना चाहता है। आप अंधियारे में जी रहे हैं मेरे भाई और बहनों, आप अपने जीवन पे, अपने भरोसे पे, अपनी ताकत पे, अपने बुद्धि पे अगर जी रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी आशीषें नहीं आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में अंधकार है। यीशु के बिना दुनिया में अंधकार है। ये कोरोना वायरस अगर चला जाना है तो यीशु मसीह का उजियाला आना है, तभी हम स्पष्टता से उस कोरोना वायरस को हम लोग देख सकते हैं। पतरस जब पानी पे चल रहा था तो वहां पे वचन में लिखा है कि पतरस ने उस हवा को देखा, और मैं विश्वास करता हूं जब वो पानी पे चल रहा था तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी, इवन वो हवा को भी देख सकता था। आज हवा में जो ये छोटे छोटे कीटाणु कोरोना वायरस के जैसे हैं, वो भी परमेश्वर आपको आज दिखा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को देख, परमेश्वर तुझसे क्या कहना चाहता है उसको देख। और इसके लिए अगर हम देखेंगे नहीं तो हम लोग कभी भी बचेंगे नहीं। और इसके लिए, क्योंकि देखने के बाद अंधियारे में हम कुछ नहीं देख सकते, हम लोग एक कैंडल होके हम सारे अंधियारे को भगा सकते हैं। और उसी तरह से दुनिया में तो अंधकार है और राज्य के लोगों पे घोर अंधकार है, क्योंकि ये सुसमाचार का उजियाला किसी के पास पहुंचा नहीं। आज तेरे पास पर्सनली तुझसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि तू उठ। उसने सब लोगों से नहीं कहा तू उजियाला बन, तू देख और खड़ा हो जा और परमेश्वर के रास्ते पे चलना सीख, तुझको देखे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के प्रकाश हो। और जो उजियाला होता है लोग उसे पहाड़ पे रखते हैं, उसको ढाक के नहीं रखते। प्रभु यीशु का विश्वास, प्रभु यीशु का वचन तेरे जीवन में आएगा। और ये प्रकाश क्या है? यीशु मसीह 5वां अध्याय उसमें 14 में लिखते हैं कि तुम्हारे भले काम क्या है? उजियाले के समान है। तुम्हारे अच्छी बातें वो एक नमक के समान है। और इसके लिए मेरे प्रभु में भाई और बहनों, आज हमें उठना है, आज हमें देखना है कि मैं अंधकार में जी रहा हूँ या उजियाला में जी रहा हूँ। जगत का प्रकाश यीशु मसीह ने कहा कि वो है, यीशु मसीह जगत का प्रकाश है। और वो बाद में कहता है कि तुम जगत के प्रकाश हो।
आज यीशु मसीह तुम्हें प्रकाश देना चाहता है, आज यीशु मसीह तुम्हें बचाना चाहता है। क्या अब तुम यीशु मसीह के पास आना चाहते हो? और यहाँ पे वचन 2 में हम लोग देखते हैं कि पूरे राज्य में अगर हमारे पास उजियाला है तो राज्य में भी हम लोग उजियाला फैला सकते हैं, परंतु तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उनका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा, राज्य राज्य के लोगों पे नहीं। आज तू विश्वास करते हैं, आज तू पश्चाताप करते हैं, आज तू प्रभु के पास आते हैं, तो वो प्रकाश का उदय, जैसे सूरज उदय होता है, उजाला लाता है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर समृद्धि लाने वाला है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर शांति लाने वाला है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर समाधान लाने वाला है। अगर तू दिल से पश्चाताप करता है तो पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके बाद सारी बातें मिल जाएगी, उसके बाद सारी बातें मिल जाएगी। इसके लिए परमेश्वर की राज्य की खोज मत करो, लेकिन परमेश्वर को पाने का प्रयत्न करो तो सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जब हम मालिक की हमारे साथ प्यार से रहता है, जब मालिक ने हमको बच्चे कहा है, तो वे पिता अपने बच्चों की मांग को क्यों पूरा नहीं करेगा? प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हमें परमेश्वर के उस प्रकाश का उदय हमारे जीवन में देखना है, तो आज हमें प्रभु के पास आना है, हमको उठना है, हमको देखना है और आगे हमको बढ़ना है। अन्य जातियों के जातियाँ तुम्हारे पास प्रकाश के लिए आएगी। ये अगर प्रभु का सुसमाचार तुम्हारे पास है, प्रभु का वचन तेरे पास है, तो लोग तुम्हें ढूंढते आएंगे। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, तुम में वो प्रकाश परमेश्वर देखता है, और अन्य जाति तुम्हारे पास आके तुम्हारे चरणों में गिरेगी। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए आप तैयार हो जाइए। और आगे हम लोग क्या देखते कि इवन राजा और प्रताप की ओर आएंगे, और राजा लोग भी, जो अधिकारी लोग हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे। और इसके लिए 4 में लिखा है कि आसपास दृष्टि उठाकर देख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आसपास दुनिया में कोरोना से सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन आज तू जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आज उन्हें जिंदा करने के लिए आपको और हमको यहाँ पे भेजता है। परमेश्वर का प्रेम हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भेजता है। और इसके लिए उठो, देखो और आगे बढ़ो, चारों ओर अपनी नज़र को फैलाओ। और आगे देखते हैं कि 4 में सभी इकट्ठा हो रहे हैं, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं, दूर स्थानों से तुम्हारे पुत्र आ जाएंगे, तुम्हारी पुत्रियां गोद में उठाकर लाई जाएगी। ये परमेश्वर तुम्हारे वंश को आशीष देना चाहता है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा तेरी वजह से। जैसे एक बीज अच्छा होता है, उस बीज का फल भी अच्छा होता है, और उस फल से बीज आने वाला भी अच्छा होता है। उसी तरह से मूसा एक बीज है, और उसके बीज से उसके वंश को आशीष मिलने वाला है। आज आप भी एक बीज है, तुम्हारे बीज से तुम्हारे वंश को आशीष मिलने वाली है या शाप मिलने वाला है। और इसके लिए हमें अपने जीवन में आज सबसे पहले उठना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, हमको आगे बढ़ते रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परमेश्वर मेरे साथ है, वही मुझको काफ़ी है। एक बार एक संडे स्कूल की लड़की को भजन संहिता 23 को याद करने के लिए कहा गया, लेकिन भजन संहिता 23 उसको याद नहीं हो रहा। जब संडे आया, सब बच्चे ने जल्दी जल्दी से भजन संहिता 23 को बोलना, दोहराना शुरू किया। और जब इस बेटी का टाइम आ गया तो उसने बोलना शुरू किया, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। तभी टीचर ने कहा कि आगे कहो, उसको याद नहीं आ रहा था। फिर से उसने कहा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। उसके टीचर ने फिर से कहा, परमेश्वर, आगे कहो, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। कई बार वो बोलते रहे, और टीचर बाद में गुस्से में कहा, अरे आगे बोलो। तभी उसने कहा कि मुझे इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए इतना ही बस है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। इसका मतलब
जब परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो सब काम परमेश्वर करेगा, मुझको करने की जरूरत नहीं। और उसी तरह से आज प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या करना है कि उठना है, देखना है, आगे बढ़ना है। प्यारे परमेश्वर प्रभु आपको इस जीवन में आशीष दे, आपको सारे बुराइयों से, सारे दुष्ट रोगों से परमेश्वर आपको बचाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु के परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं शाम के समय तू जो आज हमारे साथ वचन में बात किया और बहुत से बातों को तूने आज खुलकर बताया प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु कितने उदाहरणों को तूने दिया। विशेष करके प्रभु सुनने वाले को तू आशीष दे, सुनने वाले को तू शक्ति और सुनने वाले को तू प्रभु उनके जीवन में मुक्ति दे दे, ताकि आने वाले दिनों में यीशु मसीह को ग्रहण करके वो तेरी आत्मा में चलने वाले बन सके। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुना और कबूल